नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ कि कुंडली आपकी क्या बताती है। देखिए कुंडली, देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं कुंडली देखूँ तो ये ऊपर ऊपर है, न्यूमरोलॉजी का पूरा डीप नहीं है, लेकिन फिर भी आपका डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। देखिए 12 मई 2000 है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है और उसमें भी ड्राइवर नंबर होता क्या है, ये जो डे है ना आपका 1+2, इसको जब प्लस करेंगे तो 3 नंबर आएगा, एकल नंबर, यानी कि 1 डिजिट वाले नंबर 3 आएंगे, यानी कि आपका ड्राइवर नंबर, आपका मास्टर नंबर, आपका मूलांक, आपका जन्मांक, इसको इन्हीं नामों से जानते हैं। तो ये 3 है। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा 1, यानी कि आपका जन्मांक है 3 और भाग्यांक यानी कि कंडक्टर नंबर ये है 1। अब देखिए मास्टर नंबर, यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका पर्सनालिटी कैसी होगी, ये निर्धारित करता है आपका नंबर 3, यानी कि मास्टर नंबर। और 3 नंबर जिसको कि गुरु के द्वारा रूल किया जाता है, विद्वता तो रहती है क्योंकि गुरु का नंबर है, विद्वता बहुत अच्छी रहती है। बस आप लोगों को करना क्या होता है, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनना है, इंट्रोवर्ट नहीं होना है, एक्सट्रोवर्ट होना है आपको, बस। बाकी सब कुछ ये नंबर दे देता है। ज्ञानी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं, ये सारे गुण होते हैं। उसके बाद आप इनको ऐड करेंगे तो नंबर 1 आएगा, यानी कि कंडक्टर नंबर, यानी कि आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब हो गया, पब्लिकली जो काम करेंगे, पब्लिक सेवा, उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी आप में, तो इन सभी जगहों पे आपको अच्छी खासी सफलता मिलती है। ये तो न्यूमरोलॉजी हो गई। अब आइए एस्ट्रोलॉजी, यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुंभ लगन की कुंडली है, सिंह राशि है, मघा नक्षत्र है, 9वीं तिथि में जन्म हुआ है। देखिए मघा नक्षत्र ये मूल नक्षत्र होता है। बचपन में इसकी जब आप जन्म लेते हैं तो 27 दिन उसमें पूजा करवाना होता है। गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिसको कि हम लोग 27 भी बोलते हैं, और इसको गंडमूल नक्षत्र में जन्म। ऐसे जातक क्या होता है, रेमेडीज बचपन में ही पूजा पाठ करानी चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो 12 साल तक प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये नाम बहुत अच्छे करते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो लेते ही लेते हैं, बहुत अच्छी सक्सेस लाइफ में मिलती है। अब देखिए कुंभ लगन की कुंडली है, यानी कि कुंभ लगन जो कि एयर एलिमेंट की कुंडली है। ऐसे जातक को एक जगह बैठ के काम करना पसंद नहीं आता है, मूवेबल काम करना ज्यादा पसंद आता है। एक दूसरी चीज प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि कुंभ लगन के लोग प्रैक्टिकल होते हैं। थोड़ी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती है बट प्रैक्टिकल होते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है, लग्नेश आपका कहाँ है। देखिए लग्नेश आपका नीच का हो गया, बिल्कुल सही नहीं है। ये लग्नेश नीच का होना बिल्कुल सही नहीं है, यानी कोई भी काम में आपको मन ही नहीं लगेगा, कोई भी काम में दिक्कतें आएगी। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे है शनि 3rd हाउस में, यही थोड़ा डिग्री वाइज भी स्ट्रांग होता है शनि, तो आपको कोई भी काम करने के लिए अच्छा प्रेरणा मिलती, आपके पराक्रम अच्छे होते। लेकिन यहाँ पे शनि का कंडीशन सही नहीं है, और उसके 12th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है, तो ये नहीं सही है। तो यहाँ पे आलस होना, हड्डी संबंधी, दांत संबंधी, हेयर संबंधी प्रॉब्लम होना, ये दिखा रहा है। सेकंड हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं गुरु, और आपके 11th हाउस के ये भी कहाँ बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में। तो पराक्रम से, है ना, भाई बहन के साथ कोई भी काम करेंगे उसमें अच्छा सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलती है। ज्ञान से पैसे की अर्निंग होती है, आध्यात्मिक काम, टीचिंग लाइन, ये सारे लाइन में अच्छी सफलता मिलती है। देखिए जब भी एक से अधिक ग्रह अगर बैठ जाए ना, तो ऐसे जातकों को सबसे ज्यादा शादीशुदा गृहस्थी बसाने में दिक्कत आती है। देखिए गुरु के साथ शुक्र, एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है, तो बुद्धिमान तो काफी अच्छे हैं। बुद्धिमाता की कोई कमी नहीं है, कब कोई कमी नहीं है। उच्च का सूर्य हो रखा है, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे दिखा है, लेकिन आलसी बहुत हैं, आप करना नहीं चाहते हैं। काम कीजिए, सफलता बहुत बेहतरीन मिलेगी। क्यों मिलेगी, यहाँ 3 ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके 9th हाउस पे। धर्म के क्षेत्र में पिता से बहुत सहयोग, या फिर पिता बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, पिता के नाम से बहुत आगे लाइफ में आपको हेल्प मिलता है, ये भी है। 3rd हाउस के लॉर्ड बैठ गए हैं 4th हाउस में, और 10th हाउस के लॉर्ड बैठ गए हैं 4th हाउस में। बुध और मंगल की युति है। देखिए मंगल बुध की युति सही नहीं मानी गई है। अब मंगल यहाँ पे बर्थ प्लेस से दूर जाइए, जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ से दूर जाइए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। जहाँ पे हैं वहाँ पे सफलता मिलने में बहुत दिक्कत होगी। आपकी कुल देवी होगी, उनकी पूजा कीजिए, में भी सफलता मिल जाए, लेकिन बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो ये सफलता मिलनी है मिलनी। अब आइए आपका 5th हाउस में 3 नंबर है, और आपके 8th हाउस में 6 नंबर। इनके लॉर्ड बुध बन रहे। बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए इंडिविजुअल अगर बुध की प्रोटेक्शन करें, यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी है, ऐसी की नहीं है। सडन लाभ, ऑकल्ट में मतलब गुप्त विद्याओं में, ये सब में रुझान होता है। लेकिन मंगल के साथ तो है, तो बुध यहाँ भी पीड़ित है।
तो दिक्कत यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पे आपके 6 हाउस का राहु, ये बहुत अच्छा शत्रुहंता योग बनाता है। यहाँ पे राहु आपको बहुत बड़ा सोच देता है, बहुत अच्छा है। रोग रिपुदिन आएंगे बड़े बड़े, लेकिन उसको सॉल्व भी आप बड़ा आसानी से करेंगे। तो राहु यहाँ पे अच्छा फल देगा। विदेशी जगह, विदेशी लोग, विदेशी भूमि पे ज्यादा सफलता मिलेगी। अब आइए देखिए आपका 7th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर को बताता बहुत अच्छे होंगे, काफी सुंदर होंगे, पर्सनैलिटी वाइज भी सुंदर होंगे, हर तरीके से सुंदर होंगे। लेकिन चंद्रमा ना मन का कारक होता है, चंचलता का कारक होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर है, इन दोनों के लॉर्ड शुक्र बने। देखिए आपके 9th हाउस के और 4th हाउस के लॉर्ड भी कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो अच्छा फल देगा शुक्र भी आपके कुंडली में, शुक्र का अच्छा पोजीशन है। एक बार नवमांश कुंडली में चेक कर लेती हूँ, नवमांश क्या बता रहा है आपको। सारे ग्रह अस्त हो रखे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ आ रखे हैं ना एक्चुअली में, तो सारे ग्रह आपके अस्त हो रखे हैं, जिस वजह से जो भी असफलता का अभी सामना कर रहे हैं, इसी वजह से सामना कर रहे हैं। आपसे मेरी बात हुई नहीं, बात करने के बाद मुझे एक्चुअली पता चलेगा। चलिए कोई नहीं, रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको अगर कोई रत्न अगर धारण करना है तो डायमंड पहनिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत ज्यादा शुभ होगा। लगने इसको मजबूत, नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन वही 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। सूर्य की महादशा 2021 में शुरू हुई है और सूर्य के अंदर चंद्रमा है, मंगल है। ठीक है, आपकी सूर्य की महादशा, अगर गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए आपको। आपने तो कुछ सवाल किया नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है कि आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का अच्छा है। आपका जो है ना सूर्य की महादशा में अच्छा योग है, सूर्य अच्छा है कुंडली में आपके। देखिए नवमांश कुंडली में भी आप देखेंगे तो सूर्य की स्थिति अच्छी है आपकी। चलिए आपके हाथ पे आते हैं। देखिए आपकी जो हाथ, अगर मैं देखूँ ना, आपके हाथ वाटर एलिमेंट की हाथ है। वाटर एलिमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा, देखिए ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर है और ये है आपका, देखिए फिंगर शॉट है, तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं ये है आपके एयर एलिमेंट का हाथ है ना, एयर एलिमेंट का हाथ है। तो एयर एलिमेंट का हाथ में क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है लाइफ में, है ना, बार बार मूव करना, चेंज करना, इस चीज को दिखा रहा है। उसके बाद आप हाथ देखेंगे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से है, देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे ये ऊपर की ओर सिरा जा रही है। स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल के बाद सफलता भी अच्छी खासी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सफलता मिलेगी आपको। अब तो शुरुआत हुआ है, आपको अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नहीं बनता होगा। देखिए यहाँ पे जब इस तरह से लाइनें हो तो आप लोग मिलनसार भी नहीं होते हैं, अपने नेबर से, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नहीं बनता, सेपरेट रहने का थोड़ा नेचर होता है। उसके बाद अगर फिंगर में देखें तो ये गैप है, तो गैप होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गैप इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। और दूसरी चीज क्या है ना, खर्चीले होते हैं आप। उसके बाद फिंगर देखें तो गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर है। जब भी गुरु की फिंगर और सूर्य की लेंथ बराबर हो जाए, लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी और आपका एम्बिशन भी बना रहता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल बैलेंस के साथ लाइफ चलती है। लॉन्ग है आपका और अपसेटिंग है। टीचिंग का जॉब, हॉस्पिटल लाइन, टीचिंग लाइन, हॉस्पिटल लाइन, फूड का कोई काम करते हैं वो काम, आध्यात्मिक काम, इन सभी जगहों पे अच्छी सफलता मिलती है। रिस्पॉन्सिबल है, आप कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो बखूबी बहुत अच्छे से निभाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी बहुत बेहतरीन होता है। मांगलिक है, बस उसकी थोड़ी सी उपाय कर लीजिए, बाकी ठीक है। नोट्स क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। स्पष्ट, आपका जो व्यक्तित्व है ना वही प्रभावशाली होगा, क्योंकि आपका ना ये फिंगर की लेंथ और इसका जो बनावट है काफी सुंदर स्ट्रॉन्ग है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व को बताता है। बैकग्राउंड जो होता है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत प्रभावशाली प्रभुत्व वाली होती है। शनि की फिंगर की लेंथ देखिए बहुत अच्छी है, शनि की फिंगर की लेंथ। डिसिप्लिन में लाइफ जीना वही, लेकिन थोड़ा क्या है ना, आलसी थोड़ा प्रवृत्ति को बता रहा है ना, कभी कभी करेंगे, टालने वाली काम थोड़ा करते हैं, तो वहां पे दिक्कत, टालिए मत कोई काम को। सूर्य की फिंगर अच्छी है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे। और सूर्य की फिंगर पे यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी खड़ी लाइन है, ये बहुत बेहतरीन होता है। गवर्नमेंट जॉब, पिता से सहायता, और दूसरी चीज क्या है, या फिर फॉरेन से अच्छी सफलता मिलती है। बुध की फिंगर का देखिए, एक तो यहाँ से है तो ये थोड़ा साई नेचर को भी बताता है, और इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातें लोगों को नहीं बताते हैं, जल्दी, बहुत छुपारूस्तम होते हैं, बड़े बड़े काम करके चुपचाप बैठे रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, फैमिली को लेकर बहुत प्यार करने वाली, डेडिकेटेड होते हैं, अपने एरिया में, अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। थंब देखिए आपका कितना स्ट्रांग है, बिल्कुल झुक नहीं रहा होगा पीछे, आप मुड़ के देख लेना, ये इसकी बनावट ही बता रही है, बहुत स्ट्रांग है थंब। डिसीजन अपना लेना, जल्दी डिसीजन नहीं बदलना, किसी का इन्फ्लुएंस में नहीं आना, जल्दी कहीं एडजस्ट नहीं होना, जिद्दी, डाउटफुल नेचर को भी बताता है, जिद्दी बहुत रहते हैं। लेकिन सबसे प्लस होता है इस अंगूठे वाला का, डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं। यहाँ पे भी बन रहा है तो मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। फर्स्ट लाइन बहुत बड़ा है, सेकंड जो है छोटा है,
विल पावर वीक है, लॉजिक पावर बहुत अच्छा है, तो तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, लॉजिक बहुत अच्छे चीजों में लगाते हैं, लॉट्स ऑफ आइडियाज रहते हैं आपके पास में। अब आइए गुरु की माउंट, देखिए गुरु की माउंट को अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सा स्पेस मिला हुआ है, उभार भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट ट्रायंगल भी है। ये ट्रायंगल क्या बताता है, अपर पोस्ट, जहाँ पे आपको लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं, ऐसे पोस्ट को लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए फिश का साइन, ये लाइफ टाइम सीखने सिखाने वाला काम करते हैं, यानी कि कोई ऐसा वर्क फील्ड रहेगा, सपोज आप कोई प्राइवेट जॉब ही कर रहे हो और एमएनसी में हो या बहुत अच्छे अगर आप कर रहे हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि आप आईटी सेक्टर में सपोज, तो ऐसे लोग क्या है लगातार, क्योंकि टेक्निकल भी नॉलेज को दिखा रहा है, तो लगातार पढ़ने वाले होते हैं, मतलब क्या मार्केट में आया है, अप टू डेट रहना पसंद आता है ना, अप टू डेट रहते हैं। इसको क्रॉस भी कंसीडर कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। ऑफसूट भी 22 के ईयर से ही निकला हुआ है, तो ऑफसूट निकलने का मतलब ये है कि बहुत कम उम्र में ही एम्बिशन गोल को सेट करके उसके प्रति काम करना। अब देखिए शनि, शनि पे क्लियर कट आप स्टार देख रहे होंगे, यहाँ पे एकदम से क्लियर कट स्टार है। देखिए शनि पे स्टार शुभ नहीं बोला गया है, बट यहाँ पे ये शुभता वाला फल देगा। क्यों देगा ये मैं बता रही हूँ। एक तो ज्यादा बड़ा नहीं है, और ये देखिए 5 मुखी है एक। दूसरी चीज क्या है ना, ये स्टार से एक कल्प वृक्ष का निर्माण हो रहा है। आप इसको देखेंगे इस प्रकार से, ये वृक्ष की आकृति बना रहा है, तो यहाँ पे ये मल्टीपल शुभ साइन है। तो शनि कहीं ना कहीं यहाँ अच्छा फल दे रहा है आपको, बस आपको आलस त्यागना है। बहुत पैसा देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा, क्योंकि यहाँ पे फिश, ये ऐसे जातक जो है ना भाई बहन में अकेले हो, या फिर शादी हो रहा है तो वहाँ भाई बहन अकेले, यानी कि गिफ्ट में संपत्ति मिलना है ना, इस चीज को भी बता रहा है। और देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे इस तरह से, ये आपका काइट का साइन बना रहा है, काइट बना रहा है। ऑकल्ट में बहुत रुझान होता है इससे जातक को, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले होते हैं, धर्म कर्म करने वाले होते हैं, कर्म भी करने वाले, क्योंकि शनि है ना, कर्म भी कराता है। और मंगल से शनि गया हुआ है। अच्छा देखिए एक चीज, कुंडली में मंगल शनि की युति विस्फोटक योग बताता है, लेकिन हाथ में ये युति क्या बताता है, टेक्निकल चीजों में बहुत अच्छा करते हैं। ऑकल्ट में आप वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में जाइए, जहाँ पे भूमि और मकान का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वास्तु, जैसे आप अगर एस्ट्रोलॉजी, अगर पामिस्ट्री, टेरो, इन सब में अगर चुनना चाहिए तो वास्तुशास्त्र को चुन लीजिए। ये शनि की प्रधानता को बता रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी बता रहा है आपको ऑकल्ट और इन सभी चीज़ों में बहुत रुझान होता है पूजा पाठ में। यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से काइट का साइन बन रहा है, तो ये सारे उच्च पोस्ट को ही दिखा रहा है, अपर पोस्ट को, जहाँ पे मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आपके हाथ में बहुत लाइन है, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं आप, ठीक है। या तो ऐसे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो कि दिमाग में भी हमेशा डिजाइनिंग चलते रहता है, तो हाथ में वही डिजाइन आ जाता है, क्योंकि आपके दिमाग का ये मिरर होता है हाथ की रेखाएं। या फिर ऐसा दिमाग वाला काम ऐसे लोग करते हैं जो कि सोए में भी दिमाग चलते रहता है, तो ये चीज है। बहुत सारे लाइन होने की वजह से बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं, जिस वजह से ये कह सकते हैं ये साइन है, ये साइन नहीं। जो साइन उभर के पकड़ में आएगा उसी साइन को कंसीडर करना अच्छा होगा। तो शनि भी यहाँ पे अच्छा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। अब सूर्य पे देखिए, सूर्य के पे एक लंबा सा लाइन, ये 100% 28 के एज में आपको जॉब देगा ही देगा। ये मेरे से लिखवा लीजिए, गवर्नमेंट जॉब या फिर फॉरेन आप सेट हो जाएंगे, ये दोनों चीज होना ही होना, यहाँ पे 100% मैं बोल रही हूँ। या फिर बहुत उच्च अधिकारी से शादी को भी बताता है, दो ही चीज होता है जिसपे कि आप बैठ के आराम से राज करेंगे। यहाँ भी स्टार का साइन सेम चीज बता रहा है, यहाँ पे भी फिश का साइन ये भी इसी चीज को बता रहा है। अच्छा, सूर्य से इस तरह से ये रेखा गया है, ये रेखा क्या बता रहा है, देखिए ये अंदरूनी मंगल है और ये सूर्य का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपको एग्रेशन दे रहा है, क्योंकि सूर्य भी गर्म प्लेनेट और मंगल भी ऊर्जावान। जहां पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके प्रॉब्लम आएगी, वहां पे आप मार काट पे भी उतारू हो जाएंगे। इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को मानने वाले होते हैं ऐसे लोग, तो यहाँ पे ये दिक्कत थोड़ी आएगी। लेकिन ये प्लस पॉइंट भी होता है कि ऐसे लोग में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, कोई काम को करना है तो करना है, इस तरह की मनोवृत्ति रहती है। अब आइए बुध माउंट, देखिए तो यहाँ पे भी बहुत सारे साइन बन रहे हैं, लेकिन जो क्लियर कट आ रहा है उसी को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से सूर्य सिंगल लाइन है। अच्छा, एक क्रॉस भी बन रहा है, तो बदनामी भी आने की संभावना बढ़ती है। बदनामी भी कोई चीज को लेके कहने का मतलब, जो काम आपने नहीं किया उस चीज की बदनामी, पिता के सुख में कमी, पिता से दूर चले जाना, आंख में प्रॉब्लम, और दूसरा हार्ट में तो अभी नहीं दिख रहा है, बट आंख में थोड़ा सा दिख रहा है, आंख में प्रॉब्लम हो सकता है। अब आइए बुध माउंट पे देखिए, बुध माउंट पे ट्रायंगल है, आप देखिए क्लियर है ट्रायंगल, तो बुद्धि के तो आप अच्छे हैं, कम्युनिकेशन हर चीज है, बहुत सफल वकील भी बन सकते हैं आप। अब बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल देखिए, अंदरूनी मंगल पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस है, मल्टीपल स्टार है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, है ना, कोई भी चीज को करने का
ये चीज़ बता रहा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, सारे एकदम से कट, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है। तो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, अंदर से दिमाग में भर भर के विचार आ रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सेम चीज़ यहाँ पे है, दिमाग बहुत है, लॉट्स ऑफ आइडियाज है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं शरीर काम नहीं कर रहा है। तो बॉडी फिजिकली रूप से वीक हो जाना, इस चीज को भी बता रहा है। मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। उसके बाद चंद्र अच्छा है, देखिए चंद्र पे से लाइन गया है, ये सब फॉरेन को आफ्टर मैरिज सक्सेस को बता रहा है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये सीधे गया है बृहस्पति माउंट पे। देखिए एग्जैक्ट जो गज केसरी योग का मैं बात कर रही हूँ, देखिए ये गज केसरी अपर पोस्ट को बता रहा है, हायर पोस्ट, हायर एजुकेशन, अपर पोस्ट को लेते हैं ऐसे जातक। देखिए आप इस प्रकार से आप क्लियर देखेंगे, इस प्रकार से ये बृहस्पति के माउंट पे गया है, टच कर ही गया है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये अपर पोस्ट को बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन, ए क्लास के जॉब को, या तो प्रोफेसर या तो IAS IPS या फिर नेता, लाइक, तो इस चीज को बता रहा है। तो चंद्र भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है, केतु पे भी फिश का साइन है, ये भी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, अच्छे घर परिवार में जन्म लेना, इसको बता रहा है। शुक्र पे देखिए कितना बढ़िया लाइन है, लग्जरियस लाइन है, मस्त एकदम से सुंदर सा फिश का, लग्जरी कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, जो चाहेंगे वो मिलेगा लाइफ में, सर्व इच्छा पूर्ण होती है, आप भी खुद भी होंगे बहुत अट्रैक्टिव देखने में। अब मेन लाइन पे आते हैं। देखिए हाँ, मेन लाइन आने से पहले एक बार राहु को भी देख लेते हैं। अच्छा, राहु पे भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से पॉलिटिक्स में जबरदस्त लाभ, ये राहु, ये स्टार राहु का पॉलिटिक्स में लाभ दिलाता है, विदेशी लोगों फॉरेन से लाभ दिलाता है ना, गवर्नमेंट के क्षेत्र में। ये राहु भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कारक होता है, तो ये भी गवर्नमेंट क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अब हार्ट लाइन गुरु के माउंट से निकला हुआ है, लेकिन देखिए क्या है यहाँ पे, ये इस तरह से कभी भी प्यार मोहब्बत में मत पड़ना आप, बहुत गंदा वाला धोखा मिलेगा आपको, क्योंकि जब इस तरह से रेखाएं डाउनफॉल हो ना, तो देखिए क्यों मिलेगा मैं बताती हूँ, रीजन बताती हूँ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा जहाँ होता है वहाँ पे लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है, और आप हैं सूर्य प्रधान व्यक्ति, है ना। कमरे में आए और आपको कोई ना देखे तो ये भी आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाना हो गया, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करना हो गया। अब इन सभी चीजों में पड़ेंगे तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट तो होगा ही खराब, है ना। मैसेज किया, मैसेज नहीं देखा, ये चीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बार बार दिल टूटेगा, इसी के लिए ये रेखाएं डाउनफॉल हो रखी है, बस यही रीजन है। तो इसलिए इस चीज में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, पड़ेंगे तो बार बार आपको हर्ट होगा। अब आइए माइंड लाइन आपके मंगल से निकला हुआ, बहुत एनर्जी है, कोई चीज में जल्दबाजी है, एनर्जेटिक है, कोई बात नहीं, एनर्जी के लेवल पे काम करते हैं, जो चीज ठान लेते हैं उसको कर लेते हैं। अपर पोस्ट को हायर एजुकेशन को बताता है, PhD लेवल का भी ऐसे लोग पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन है। और एक काम को ही पकड़ के रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, और ये सारे ऊपर गया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी बड़ा सा ट्रायंगल, ये 28 से लेके 35 के एज के बीच में बहुत बड़ी सफलता को दिखा रहा है, जो कि आपके सूर्य रेखा भी इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही साथ ये रेखा भी इंडिकेट कर रहा है, एकदम 35 का एज एग्जैक्ट। उससे पहले भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी सफलताएं मिलेगी, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। एक बहुत बड़ी लाइफ में निगेटिव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा 28 से 35 के बीच में। इसी टाइम वो निगेटिव पीरियड के 1 से 2 साल के अंदर आपको बहुत पॉजिटिव चीज आएगा, है ना। देखिए ये लाइफ लाइन के इंडिकेशन बता रहा है, क्योंकि ये रेखाएं इधर जा रही है ना, तो बिल्कुल बर्थ प्लेस से दूर भी सक्सेस मिलेगा, बर्थ प्लेस पे भी मिलेगा, लेकिन मूव वाला काम, यात्रा वाला काम होगा, ट्रांसफर वाला जॉब दिख रहा है ना। बेमेल शादी का भी योग है, जैसे बेमेल शादी का इंटरकास्ट हो गया, एक दूसरी चीज एज गैपिंग हो गया, ये भी होता है ऐसे लोगों को। अब देखिए लक लाइन क्या है, फिश के साइन के साथ में एकदम सॉलिड, बहुत अच्छे घराने में आपकी जन्म हुई है, बहुत अच्छे घराने में जन्म हुआ है आपका, सुंदर सा। अब क्या चाहिए, बिजनेस मत कीजिएगा कभी भी लाइफ में, जॉब कीजिए, A क्लास का जॉब कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आफ्टर मैरिज भी सक्सेस होगा, मैरिज से पहले भी, मतलब ओवरऑल बहुत सुंदर है। थोड़ा सा यहाँ मंगल की रेमेडीज कर लीजिएगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।